अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं लास्ट टाइम आपसे डिस्कशन कर रहा था कि आप लोगों को क्या सीखना चाहिए 2023 के अंदर एज एन सॉफ्टवेयर डेवलपर। अगर आप कोडिंग या प्रोग्रामिंग में आना चाहते हो तो क्या चीज़ आपको लर्न करनी चाहिए। सही है। अच्छा, इसमें सबसे दो तीन चार जो इम्पोर्टेंट कैटेगरीज चल रही हैं वो है वेब डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट और एआई डेवलपमेंट। सही है। ये चार पांच चीज़ें जो है ना फेमस चल रही हैं अभी, जो हम लर्न कर सकते हैं एज एन सॉफ्टवेयर डेवलपर, प्रोग्रामर या कोडर। अच्छा, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आप लोगों को रेदर देन के किसी पर्सन से मशवरा करें, आप अपनी रिसर्च करें, देखेंगे क्या चीज़ आप लर्न कर सकते हो, वो आपको कितना फ़ायदा दे सकती है एंड सो ऑन। अच्छा, अब डेफिनेटली आपको खुद से ही रिसर्च करनी चाहिए, लेकिन सम पॉइंट ऑफ केसेस के अंदर कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो खुद से रिसर्च नहीं कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर कि क्या चलेगा फ्यूचर में और क्या सीखना चाहिए एंड सो ऑन। तो इसका बड़ा शॉर्टेस्ट आंसर ये है कि आपको फिर इस केस के अंदर जो एक्सपर्ट ओपिनियन है उसको देखना है। कोई भी एक्सपर्ट पर्सन जो ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहा है उसके पीछे चलना है, उसको देखना है कि वो क्या परफॉर्म कर रहा है, क्या चीज़ें ट्राई कर रहा है करने की। अच्छा, अब मैंने आपको मेजर जो कैटेगरीज बता दी हैं जिसके अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रही है और जिसके अंदर जॉब्स मार्केट भी है जिसमें आप काम भी कर सकते हो एंड सो ऑन। सही है। लेकिन ये जो जॉब मार्केट है इसमें काम करने के लिए या इसके अंदर सर्विसेज देने के लिए आपको चूज़ करना है कि डेफिनेटली आप सारी चारों फील्ड तो नहीं कर सकते हैं समवट, लेकिन बेटर है कि हम किसी एक फील्ड को चूज़ करें। तो बारी बारी मैं सबको डिस्कस कर लेता हूँ। आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास टाइम फ्रेम कितना है। लाइक आपके पास 3 मंथ्स हैं या आपके पास 6 मंथ हैं लर्निंग करने के लिए। कुछ लोग ग्रेजुएट कर चुके हैं, वो चाह रहे हैं कि यार 2-3 मंथ्स के अंदर अंदर ही जो है ना कोई अर्निंग्स वगैरह चीज़ें आ जाएं। कुछ लोग जो है अभी अंडर ग्रेजुएशन में हैं तो वो ज़्यादा टाइम भी लगा सकते हैं, बट डिपेंड्स ऑन कि आपके पास कितना टाइम है। अगर आपके पास बहुत शॉर्ट टाइम है तो वेबसाइट डेवलपमेंट में बने बनाए ट्रेडिशनल CMS हैं जैसे लाइक वर्डप्रेस, शॉपिफाई, वूकॉमर्स, उनको हम सीख सकते हैं, विक्स वगैरह, और मार्केट में आ सकते हैं। डेफिनेटली उससे इतना फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन ये है कि क्विकेस्ट सोल्यूशन है, उसको सीखना बड़ा आसान है। 3-4 मंथ्स के अंदर जो है वो सीखा जा सकता है। फिर आप थोड़ा PHP की बैकएंड डेवलपमेंट वगैरह कर सकते हैं या Next.js वगैरह कर सकते हैं, लेकिन एक सोल्यूशन वो है। अच्छा, सेकंड ऑप्शन हमारे पास जो है वो है आपके पास अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है और आप वेब डेवलपमेंट ही करना चाह रहे हैं तो आप फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ Next.js में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 2023 ऑनवर्ड 2030 तक जिस फ्रेमवर्क ने चलना है वो Next.js है। तो आप Next.js के ऊपर फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीख सकते हैं, यानी कि React.js और ये सारी चीज़ें Next.js के अंदर React और Node मिल गया है। पहले कि आज तक जो हम मन स्टैक सुनते आए हैं वो अब Next.js हो चुका है। तो आपको Next.js के अंदर ये चीज़ जो है वो लर्न करनी है। सही है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट यानी कि आप फ्रंट एंड पे फिग्मा से UI डिज़ाइन कर पाएँ, आप जो है उसके अंदर API वगैरह इंटीग्रेशन कर पाएँ, GraphQL की REST APIs वगैरह इंटीग्रेट कर पाएँ। अच्छा, उससे नेक्स्ट जो काम हमने करना है इसकी इंटीग्रेशंस के बाद वो ये है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो आप उसको फुल स्टैक भी कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट को, लाइक जिसमें फ्रंट एंड बैक एंड CMS सारी चीज़ें आ गई हैं। अब Next.js एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है, जिस तरह PHP एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क था वेबसाइट बनाने के लिए। तो इसके अंदर आप बैक एंड भी Next.js में कर सकते हैं, फ्रंट एंड भी Next.js में कर सकते हैं, और CMS इंटीग्रेशंस वगैरह, डेटाबेसेस की इंटीग्रेशन, वो सब Next.js के अंदर अब होने लग गया। सही। अच्छा, उसके बाद जो है जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास जो आपको सीखना है, ये सारा फुल स्टैक बनने के लिए ऑलमोस्ट आपको 1 से 1.5 साल चाहिए, और जस्ट फ्रंट एंड बनने के लिए आपको 6-7 मंथ चाहिए।
सही है। तो आप अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं। अच्छा, अब आप मोबाइल डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो दो ऑप्शंस हैं हमारे पास, एक है फ्लटर और दूसरा रिएक्ट नेटिव। अच्छा, अगर आपने रिएक्ट नेटिव सीखनी है तो आपको फिर भी ऑलमोस्ट 1 ईयर लग जाएगा, क्योंकि उसके अंदर आपको थोड़ा वेब डेवलपमेंट जावास्क्रिप्ट वगैरह भी सीखनी पड़ती है, फिर आप रिएक्ट नेटिव पे आते हो। और दूसरी ऑप्शन है फ्लटर, और उसको में भी एक्सपर्टीज़ वगैरह बनाते हुए 6-7 मंथ में थोड़ा सीखा जा सकता है, फिर एक्सपर्टीज़ बनाते बनाते 1 ईयर उधर भी लग सकता है। तो अब आज 2023 में या तो आप फ्लटर को पकड़ें या फिर आप रिएक्ट नेटिव को पकड़ें। इसके अलावा जो नेटिव डेवलपमेंट है iOS एंड्रॉयड की, वो करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर क्लाइंट मार्केट में या जॉब्स मार्केट में फ्लटर या रिएक्ट नेटिव की हैं। सही है, मैं कहूँगा रिएक्ट नेटिव, क्योंकि उसमें आपको वेब का भी ऑप्शन मिल जाती है, जावास्क्रिप्ट से वेब भी बनती है, मोबाइल भी बनती है, तो एक ही लैंग्वेज से आप दोनों चीज़ें भी अचीव कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये करने के बाद आपका जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है जिसके अंदर आपको लर्न करना होता है, और वो है हमारे पास AI और ब्लॉकचेन। उसमें वो लोग जाएं जिनके पास ज़्यादा टाइम है, मतलब 2 ईयर्स समथिंग लाइक दैट। तो AI की डेवलपमेंट सीखने में, एक्सपर्ट बनने में आपको काफ़ी टाइम लग सकता है, मतलब 2-3 ईयर्स लग सकते हैं आपको एडजस्ट होने में। लेकिन नो डाउट कि AI ChatGPT आने के बाद और ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो वो लॉन्ग रन आपको हेल्प कर सकती है। अगर आपके पास 2-3 ईयर्स हैं, आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो आप AI की तरफ भी जा सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं 1 ईयर में आप फुल स्टैक वेब डेवलपर बन जाएं या मोबाइल डेवलपर बन जाएं, और फिर आप AI को एक्सप्लोर कर लें। लेकिन ऐसा क्या होता है कि जब आप एक वेब या मोबाइल में काम करने लग जाते हैं, फिर टाइम नहीं मिलता है लर्निंग का, चीज़ों का, तो डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप पूरा डेडिकेट होके एक ही फ्रेमवर्क पकड़े जाएंगे, AI पे है तो आप उसी पे रिसर्च कर रहे हो। सही है, उसमें भी फिर आपको कल को वेब डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है सॉल्यूशंस बनाने के लिए, तो वो भी बना सकते हैं बाद में Next.js के साथ। सही है, क्योंकि Next.js के अंदर भी अब पूरा AI का फ्रेमवर्क जो है वो आ चुका है। अच्छा, इसके बाद जो हमारा टारगेट है वो है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन को करने के लिए आपको पहले Next.js को सीखना पड़ेगा। उसके लिए भी रीज़न यह है कि ब्लॉकचेन मन स्टैक पे बेस करती है, और मन स्टैक अब 2023 में Next.js बन चुका है। तो हम पहले Next.js को सीखना है, और फिर उसके बाद आपको सॉलिडिटी और वो सारी ब्लॉकचेन की चीज़ें सीखनी है। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन, इसमें फुल स्टैक बन जाएगा, फ्रंट एंड पे आपका Next.js चल रहा होगा, बैक एंड पे सॉलिडिटी यानी कि ब्लॉकचेन चल रही होगी। और दूसरा ऑप्शन है कि हम ब्लॉकचेन का प्योर डेवलपर बन जाएं, आपको नेक्स्ट वगैरह फ्रंट एंड नहीं आता है, जस्ट आप बैक एंड के कॉन्टैक्ट लिख सकते हो, वो सॉलिडिटी में लिखे जाते हैं, वी आर गुड टू गो एंड ऑल दिस। तो अब क्या हमने सेलेक्ट किया, अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है तो आप जो है वो ब्लॉकचेन या AI के को लर्न करना स्टार्ट करें, क्योंकि नॉर्मली उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, और ब्लॉकचेन को सीखने के लिए आपको वेब डेवलपमेंट का अंडरस्टैंडिंग होगी तो थोड़ा आसान हो जाएगा। इसी तरह आपको वेब डेवलपमेंट के अंदर फ्रंट एंड का अलहदा पार्ट है, फुल स्टैक का अलहदा पार्ट है, आप उनमें से एक चूज़ कर सकते हो। इसी तरह मोबाइल डेवलपमेंट में रिएक्ट नेटिव या फ्लटर को चूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास जो है AI डेवलपमेंट है, तो उसके अंदर जो भी जनरेटिव AI और इमेज प्रोसेसिंग और ये सारे डाटा स्क्रैपिंग, ये सारे कंसेप्ट आते हैं, ये हम सीख सकते हैं। तो होप्स हो कि आपको बात समझ आई होगी। आप लोग उनका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो मैं उस पर दोबारा भी बहस कर सकता हूँ, थोड़ी हेल्प हो सकती है कि आपको अपना पाथ जो है वो चूज़ करने में। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।